जो कल रिनिया रायपुरा में जो घटना घटित हुई है, उस वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति के साथ घटना घटित नहीं हुई, वहाँ 2 लोग थे। एक तुलाराम, एक रुद्र प्रताप सिंह, जिनमें से रुद्र प्रताप सिंह जी की मौत हो गई है और एक व्यक्ति है जो भी काफ़ी रूप से घायल है। आपको दिखाएँगे इस गाड़ी में जो बैठे हैं, यहाँ पोस्टमार्टम रुद्र प्रताप सिंह जी का हो रहा है। आपको दिखाएँगे जो इसके साथ में जो तुलाराम जी थे, जो उनके लड़के जो रुद्र प्रताप सिंह हैं, उनके जो मामा हैं, उनके साथ भी कहीं न कहीं गंभीर तो मारपीट हुई है। आप दिखा सकते हैं, दिखाइए कैमरामैन, इस तरीके से चोटें आई हुई हैं सर पे, नाक में, इस बेरहमी से मारपीट की गई है। कहीं न कहीं अभी ये बताने की, बोलने की स्थिति में नहीं है कि क्या-क्या घटना हुई थी। लेकिन हम इनको आपको बाद में बताएँगे, आपको और यहाँ के जो परिजन हैं उनके, उनसे पूछकर बताएँगे क्या है पूरी घटना, कैसा मामला, क्यों हुआ विवाद और किस तरीके से किस समय घटना घटित हुई थी और प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। आपको पूरी जानकारी देंगे। बने रहें अपने चैनल बहुजन एकता न्यूज़ पर। अभी हमारे बीच में जो रुद्र प्रताप सिंह जी थे, जो ख़त्म हो गए, उनके परिवार के लोग और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के लोग भी पहुँच गए हैं। उनसे जानेंगे जानेंगे क्या है पूरी घटना और प्रशासन द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। आइए जानेंगे उनसे। अभी हमारे साथ उनके बड़े भाई हैं जो रुद्र प्रताप सिंह जी के, उनसे जो हमारे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या रही क्या घटना और क्यों उनके छोटे भाई को मारा गया। आइए जानेंगे। ये घटना कब की है? ये घटना है 25/10 की, 2025। कल शाम की घटना है। जी सर। तो ये घटना जो नाम जो आ रहे हैं 5 लोगों के, जो रोनी के बताए जा रहे हैं, कौरव समाज के। रिनिया के। हाँ, रिनिया के बताए जा रहे हैं, कौरव समाज के। तो उनकी क्या आपकी पूर्व में से रंजिश चल रही थी क्या? नहीं, वो तो उनने पहले भी 1-2 बार उनको प्रयास किया, उनको आत्मघाती कनों को उन पे प्रहार करने का, और उसके लिए उनने 3-4 दिन पे 18 तारीख को इनके खिलाफ एक बार उनने पहले भी कोशिश की उनको जान से मारने की। उसके बाद उन्होंने थाने में जाकर एक आवेदन भी दिया। उसमें कुछ लोगों के नाम भी थे, उनको जो जाति सूचक गालियाँ दी गई थी, उनका भी उन्होंने उल्लेख किया है उसमें आवेदन में। और उसके बाद कल जो सुबह जब वो दोपहर के बाद जब वो अपने कुछ उनको सर्दी खांसी जुकाम थी, तो वो दबो गए थे। उनके साथ में मामा जी भी थे। तो मामा जी और वो इलाज के दौरान जब वो लौट रहे थे, तो कोठी के पास आकर कुछ लोगों ने 5 लोगों को प्रथम दृष्टया मामा जी ने जब उनने लाठी, डंडे और सरिये वगैरह से जो प्रथम दृष्टि उन पे पड़ी है, तो उनको 4-5 लोगों को उनने पहचान पाया। इतने ही में ही कुछ लोगों ने उन पे प्रहार किया, तो मामा गिर गए और प्लस भाई भी वहाँ पे गिर गए। तो भाई को तो उनने इस तरीके से बेरहमी से उनको मारा कि मैं अपनी वाणी में। नहीं, वो हमने देखा है, कहीं न कहीं हमने फ़ोटो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिस तरीके से बर्बरता से मारपीट की गई है। कहीं न कहीं ये जो उसके साथ में 5 लोगों का ये संभव ही नहीं जिस तरीके से ये हत्या हुई है कि हम 5 लोगों की, लेकिन मामा जी ने जो पहचान कर पाई है, क्योंकि वो भी उनकी भी हालत बहुत गंभीर है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ही वो हालात सुधरेगी, उनकी स्वास्थ्य में सुधार होगा, तो 10-15 लोग और थे, उनको वो पहचान करेंगे और उनको आप लोगों के सामने हम भी प्रयास करेंगे कि उन लोगों को पहचाना जा सके, जिससे कि हम जो हमारे क्या नाम को जो लोगों ने भाई के साथ में जो मारपीट की है। मारपीट की है और उनकी हत्या की है, जिससे कि उनके उसको घटना को अंजाम मिल सके और उनको जातिवादिता को जो मतलब जितनी चरम सीमा पे है, उसको थोड़ा हम शासन से यही निवेदन करते हैं कि क्या इसी तरीके से हमारे भाई की तरह अन्य भाई भी इसी तरीके से क्या हमारे यहाँ शिकार होते रहेंगे, जिसकी मैं आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच हो और उसमें जितने भी और भी लोग हैं, उन सबको जो दोषी हैं उन लोगों को मतलब जो शासन के जो तरफ से कहना को कठोर से कठोरतम जो कार्रवाई हो वो की जा सके। जिस तरीके से आपने सुना, कहीं न कहीं इन ऐसे लोगों को हम समाज के किसी व्यक्ति नहीं कहते, जिन्हें जातिवादी गुंडे कहें तो सही रहेगा। कहीं न कहीं एक तरीके से ये मनवादी गुंडे इन्हें कह सकते हैं, बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। कहीं न कहीं ये जो मनवादी गुंडे हैं, इनके अंदर जातिवाद इतना भरा है, कहीं न कहीं एक विशेष समाज टारगेट करके ये लोगों को साथ बर्बरता मारपीट कर रहे हैं और पूर्व में जो भी रंजिश रही होगी, लेकिन इतनी बड़ी घटना कहीं न कहीं ये प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। जिस तरह सरकारें ये आह्वान करती हैं कि हम बहुजनों के लिए, दलितों के लिए ये कर रहे
रहे हैं, सुरक्षा के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन यही जो घटना पूर्व में गोहद में भी एक गोली मारकर हमारे व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। अभी दूसरी घटना ये भिंड जिले के अंदर कहीं न कहीं ये जो रिनिया रायपुरा है, उसके साथ भी जो रुद्र प्रताप सिंह जी जो बर्बरता से मारपीट कर उनकी मृत्यु की गई है, कहीं न कहीं ये प्रशासन के लिए शर्मनाक घटना है। उन्हें इस चीज़ को अभी जो उनके बड़े भाई उनका मांग है कहीं न कहीं कि जो ये घटना घटित हुई है उसमें अभी सिर्फ 2-5 लोगों की शनाख्त की गई है कि 5 लोगों के नाम दर्ज एफआईआर भी की गई। लेकिन जो अभी तुलाराम जी से ही बात हुई थी पूर्व में, तो उन्होंने कहा है कि अभी उसमें काफ़ी लोग थे, 10, 15, 50 लोग और भी मौजूद थे, लेकिन उनकी शनाख्त नहीं हो पाई है। जल्दी उनके बयान लेने के बाद उनकी पहचान की जाएगी। और लेकिन जो उनके बड़े भाई हैं रुद्र प्रताप सिंह, उनकी मांग है कि इस घटना की सीबीआई जाँच की जाए।